आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूँ ललन ठाकर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चन है और जर्नल प्रॉपर एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन है, उसी में के हम लोग आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, पेज नंबर 233 और 234 में से लिया गया है। उसमें क्या दिया है, ट्रायल बैलेंस दिया है। ट्रायल बैलेंस में से हम लोग को क्या करना है कि अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस निकाल देना है। उसके बाद में एडजस्टमेंट एंट्री कर देना है। एडजस्टमेंट एंट्री को एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद में हम लोग का एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस निकाल देना है। तो उसी के बारे में आज के वीडियो है। तो हम लोग चलते हैं, अब वीडियो देखते हैं। ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, टीपी के क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें हम लोग का कंसिडर द फॉलोइंग लेजर बैलेंस दिया है। लेजर का जो बैलेंस दिया है यहाँ, ओपनिंग स्टॉक है 10,000 रुपया है। इसको अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को डीआर साइड में रखना है। संपत्ति है, सेल्स है, सेल्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे। ये इनकम है, 80,000 को क्रेडिट कर देंगे ट्रायल बैलेंस में, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। डेटर्स है, ये संपत्ति है, इसको अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को डीआर साइड में रखेंगे। उसके बाद में फर्नीचर है, फर्नीचर असिस्ट है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को डीआर साइड में रखेंगे। प्रीपेड रेंट है 12,000 रुपया, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में रखेंगे, असिस्ट है। और परचेज है, परचेज को 30,000 रुपया है, तो इसको डीआर साइड अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डीआर साइड में रखेंगे, संपत्ति है। और कैपिटल को लाइबिलिटीज होता है, कैपिटल लाइबिलिटीज है, तो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का सीआर साइड में हम लोग दिखाएंगे। क्रेडिटर्स है, ये साहू है, ये लाइबिलिटीज है, इसको अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का सीआर साइड में दिखाएंगे। न सैलरीज है, ये एक्सपेंसेज है, खर्च है, तो इसीलिए अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को डीआर साइड में दिखाएंगे। वेजेज है 6,000, ये पे एक्सपेंसेज है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में दिखाएंगे। उसके बाद में हाँ, ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हो गया। तो अब अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड के आइटम जोड़ेंगे, सीआर साइड का आइटम जोड़ेंगे, ट्रांजैक्शन आइटम जोड़ेंगे। तो जोड़ कर हम लोग को होगा 1,40,000 रुपया। डीआर साइड में 1,40,000 होगा और सीआर साइड में 1,40,000 रुपया होगा। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, जो थप जानकारी है उसको दिया गया है। तो 1 नंबर में आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का हम लोग को जर्नल एंट्री पास कर देना है, एडजस्टमेंट एंट्री करना है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, यानी कि सैलरी देना बाकी अमाउंट है। तो इसको क्या करना है, सैलरी अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा 2,000 रुपया। ठीक है, अब उसमें 2 नंबर में आएगा प्रीपेड रेंट है एक्सपायर्ड, यानी कि प्रीपेड रेंट है संपत्ति, उसमें से एक्सपायर्ड हुआ है 3,000 रुपया। तो इसमें रेंट अकाउंट दिया टू प्रीपेड रेंट अकाउंट हम लोग कर देंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री में। उसके बाद में 3 नंबर डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% है, यानी कि फर्नीचर को 10% निकालना है। तो यहाँ हम लोग फर्नीचर देखेंगे, फर्नीचर है 50,000 का 10% अर्थात 5,000 रुपया होगा। तो फर्नीचर डिप्रिसिएशन अकाउंट या टू फर्नीचर अकाउंट, तो डिप्रिसिएशन में 5,000 रुपया हम लोग लिखेंगे। उसके बाद में है 4 नंबर में प्रोविजन फॉर बाय डेप्ट 10% ऑफ डेटर्स है, यानी कि डेटर्स के 10% निकालना है, प्रोविजन फॉर बाय डेप्ट है। तो डेटर्स यहाँ कितना दिया है, क्वेश्चन में डेटर्स दिया है 22,000, 22,000 का 10% 2,200 रुपया होगा, 2,200 रुपया होगा। तो ये निकाल देना। तो इसको होगा एस्टिमेटेड बाय डेप्ट अकाउंट डीआर 2,200 और टू प्रोविजन फॉर बाय डेप्ट अकाउंट 2,200। अब इस केस को एडजस्टमेंट एंट्री में इसको क्या कर देना है, एस्टिमेटेड फॉर बाय डेप्ट को एडजस्टमेंट अकाउंट के डीआर साइड में रखना है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट को एडजस्टमेंट एंट्री को सीआर साइड में रख देना है। ठीक है, इसमें एंट्री कर देना है। रिक्वायर्ड में पूछा गया एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, अब हम लोग का एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस निकालना है। तो ठीक है, तो अब चलिए हम लोग सॉल्यूशन के तरफ अब चलते हैं। ठीक है, यहाँ पहले हम लोग जर्नल एंट्री के एडजस्टमेंट एंट्री देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ है एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट है। 1 नंबर में है सैलरी अकाउंट डीआर 2,000 और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी एडजस्टेड हो गया। 2 नंबर में है रेंट अकाउंट डीआर 3,000 और टू प्रीपेड रेंट अकाउंट 3,000 बीइंग प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड। 3 नंबर में है डिप्रिसिएशन अकाउंट डीआर 5,000 और टू फर्नीचर अकाउंट 5,000 बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर।
4 नंबर में एस्टिमेटेड बाय डेप्ट अकाउंट 2200 2200 और 2 प्रोविजन फॉर बाय डेप्ट 2200 बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट एडजस्टेड। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, बैड डेप्ट, बैड डेप्ट, बैड डेप्ट, DEBT, बैड डेप्ट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ क्वेश्चन में। ये TPK6 का सॉल्यूशन है। यहाँ अकाउंट नंबर हो गया, अकाउंट टाइटल हो गया, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हो गया, एडजस्टमेंट हो गया, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग पहले आते हैं 1 नंबर में। ओपनिंग स्टॉक संपत्ति है तो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के DR साइड में दिखाएंगे। सेल्स इनकम है, इसको अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का CR साइड में दिखाएंगे। डेप्टर्स एसेस्ट है तो इनको हम लोग 22,000 रुपये डेबिट में दिखाएंगे अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के DR साइड में। फर्नीचर असिस्ट है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के DR साइड में दिखाएंगे। प्रीपेड रेंट असिस्ट है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के DR साइड में दिखाएंगे। परचेज एंड असिस्ट है, DR साइड अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के DR साइड में दिखाएंगे। कैपिटल लाइबिलिटीज है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के CR साइड में दिखाएंगे। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का CR साइड में दिखाएंगे। सैलरीज एक्सपेंसेज है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के DR साइड में दिखाएंगे। वेजेज एक्सपेंसेज है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के DR साइड में दिखाएंगे। अब ये 10,000, 22,000, 50,000, 12,000, 30,000, 10,000, 6,000 जुड़ेंगे तो 1,40,000 रुपये होगा DR साइड में अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के। उसी तरीका से है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के CR साइड में 80,000 है, 20,000 है, 40,000 है, तो जोड़ेंगे तो 1,40,000 रुपया अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के DR साइड और CR साइड में हो गया। अब हम लोग के एडजस्टमेंट एंट्री की तरफ जाना है। तो एडजस्टमेंट हो गया तो 1 नंबर में आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटीज होता है तो DR एडजस्टमेंट के हम लोग CR साइड में इसको 2,000 रुपया दिखा देंगे, एडजस्टमेंट को CR साइड में दिखा देंगे। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो अब अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में देखना है सैलरी। सैलरी कहाँ है? सैलरी यहाँ है, सैलरी यहाँ है, DR साइड में है तो एडजस्टमेंट हम लोग DR में लिखे हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट हम लोग CR में लिखे हैं तो इसको सामने सैलरी के सामने DR में लिखेंगे। तो ये 10,000 पहले से सैलरी है और 2,000 देना बाकी है तो 10 और 2 12,000 होगा। यानी कि अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के DR साइड है और ये एडजस्टमेंट कंपनी DR साइड में है तो एडजस्टेड DR साइड और अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के DR साइड दोनों जोड़ना है तो 10,000 और 2,000 12,000 रुपया एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के DR साइड में 12,000 रुपया हम लोग दिखा दिए। ठीक है, अब आइए, अब ये प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड है तो प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड खर्च होता है तो इसको एडजस्टमेंट में DR साइड में दिखाएंगे। ठीक है, DR साइड में 3,000 रुपये दिखा दिए। अब आइए, ये प्रीपेड रेंट है तो प्रीपेड रेंट अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में देखिए यहाँ प्रीपेड रेंट है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के DR साइड में है। अब इसको हम लोग का क्या दिखाना है? एडजस्टमेंट में CR साइड में दिखा देना है। ठीक है, अब क्या करना है? 12,000 रुपया असिस्ट है, प्रीपेड रेंट है तो अब इसमें से 12,000 में से 3,000 रुपया घट जाएगा CR साइड में। DR साइड में से CR साइड घटा देंगे तो 12,000 में 3,000 घटेगा तो 9,000 रुपया DR साइड ज़्यादा है तो प्रीपेड रेंट को हम लोग 9,000 रुपया हम लोग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के DR साइड में दिखाएंगे। ठीक है, अब आइए, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है तो डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर है 5,000 रुपया। ये खर्च है, डेबिट में एडजस्टमेंट के डेबिट में हम लोग दिखाएंगे। ये एडजस्टमेंट एंट्री है, इसी के सामने डेबिट में हम लोग दिखाएंगे 3 नंबर एंट्री कह के 5,000 रुपये दिखा दिए। अब फर्नीचर में आना है, यहाँ फर्नीचर यहाँ है 50,000 अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के DR साइड में है तो नीचे एडजस्टमेंट में DR साइड में लिखे हैं तो डिप्रिसिएशन फर्नीचर तो यहाँ CR साइड में एडजस्टमेंट में लिखेंगे। अब 50,000 रुपया फर्नीचर का वैल्यू है, अब 5,000 रुपया डिप्रिसिएशन हो गया तो 50,000 में से 5,000 घट जाएगा, DR में से CR घटेगा तो 45,000 रुपया एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के DR साइड में हो जाएगा। अब आइए, एस्टिमेटेड बैड डेप्ट है, एस्टिमेटेड बैड डेप्ट ये खर्च हो गया तो पहले DR साइड में हम लोग दिखा देंगे 2,200 रुपया तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के DR साइड में 2,200 रुपया हम लोग दिखा देंगे। उसी तरीका से है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है लाइबिलिटी साइड में है, क्रेडिट में है, एडजस्टमेंट एंट्री में तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के CR साइड में दिखाएंगे 2,200 और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के CR साइड में हम लोग 2,200 दिखा देंगे। ठीक है, अब यहाँ तक एडजस्टमेंट एंट्री का सारा हम लोग एंट्री कर लिए। अब हम लोग जोड़ लेते हैं। देखिए,
यहाँ एडजस्टमेंट है, डीआर साइड पहले जोड़ते हैं। 2000 ये हो गया, 3000, 2 3 5000 और 5000 10,000 और 2000 12,000 12,200 12,200 हो गया। अब एडजस्टमेंट के सीआर साइड में जोड़ेंगे 5000 3000 8000 और 2000 10,000 और 12,000 और 200, तो 12,200 हो गया। यानी कि एडजस्टमेंट के डीआर साइड और सीआर साइड 12,000 रुपया दोनों 12,200 बराबर है। अब आते हैं यहाँ हम लोग यहाँ ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक ऑनेस्ट के डीआर साइड में है, तो यहाँ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में दिखा देना है। ये सेल्स क्रेडिट है, तो अनएडजस्टेड ट्रायल क्रेडिट है, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में रख देना है। उसके बाद में डेटा से डेबिट है, तो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डेबिट में रख देना है, ठीक है। उसके बाद में फर्नीचर असिस्ट है, डीआर साइड में है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में रख दिए हम लोग एडजस्टमेंट करके। उसके बाद में है प्रीपेड रेंट है 12,000, तो 3,000 घटा कर 9,000 रुपये हम लोग लिख दिए हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में। उसके बाद में परचेज है 30,000 रुपया है, अब यहाँ 30,000 रुपये डीआर साइड में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में रख दिए हैं। ये कैपिटल है, लायबिलिटीज है 20,000 है, अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में लायबिलिटीज में हम लोग रख दिए हैं, क्रेडिट में रख दिए हैं। जहाँ का तहाँ है। क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का सीआर साइड में है, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में 40,000 रख दिए हैं। सैलरीज है डीआर है, तो सैलरीज है ये आउटस्टैंडिंग जोड़ के 12,000 हम लोग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में रख दिए हैं। वेजेज है 6,000, तो इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में हम लोग रख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी है, लायबिलिटीज है ना एडजस्टमेंट में, तो ये भी सीआर साइड में होगा। अब ये एडजस्टमेंट में डीआर साइड में है, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डीआर साइड में होगा। ये 5,000 एडजस्टमेंट में डीआर साइड में है, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डीआर साइड में होगा। ये 2,200 रुपये एडजस्टमेंट में डीआर साइड में है, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डीआर साइड में होगा। ये 22 है एडजस्टमेंट का सीआर साइड में है, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का सीआर साइड में होगा। अब क्या करना है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड जोड़ना है। ये 10,000 22,000 45,000 9,000 30,000 12,000 6,000 3,000 5,000 2,200 जोड़ेंगे तो 1,44,200 होगा। अब यहाँ सीआर साइड में है 80,000 20,000 40,000 2,000 2,200 जोड़ेंगे तो 1,44,200 रुपया होगा। अर्थात एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डीआर साइड अमाउंट और सीआर साइड अमाउंट 1,44,200 1,44,200 है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नोट में। नोट में यहाँ दिया है अमाउंट ऑफ अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ डीआर साइड एंड सीआर साइड मस्ट बी इक्वल, दैट इज 1,40,000 हो गया। अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ डीआर साइड एंड सीआर साइड मस्ट बी इक्वल, दैट इज 12,200। ये आंसर हो गया हम लोगों को निकालना है। तो अमाउंट ऑफ डीआर साइड एंड सीआर साइड ऑफ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मस्ट बी इक्वल, दैट इज 1,44,200। ये आंसर हम लोग को हो गया। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।